नल द्वारा दमयंती के प्रत्येक अंग का वर्णन। इंद्रदूति के लौट जाने के बाद राजा नल का जो मनोरथ प्रिया दमयंती को पाने के परिशीलन करने, आलिंगन, संभोग आदि करने के विषय में पहले पल्लवित हुआ था, उसको उन्होंने राजकुमारी दमयंती के सम्यक प्रकार से देखने से ही पूर्ण के समान मान लिया। दमयंती की प्राप्ति न होने पर भी केवल उसको देखने से ही दमयंती की प्राप्ति का आनंद नल को हुआ। पहले नल की दृष्टि ने प्रिय दमयंती के प्रत्येक अवयव में, अंतःकरण में उत्पन्न आनंद समुद्र में, तथा इसके बाद आनंद अश्रु परंपरा में निमग्न हो गई। नल को प्रिया के प्रत्येक अवयवों को देखने से आंतरिक आनंद हुआ तथा दोनों आंखों में हर्ष से आंसू आ गए। नल ने इस दमयंती के रोमाग्र को पहले देखने पर अद्वैत ब्रह्म का आनंद प्राप्त किया। फिर उसको दमयंती को या रोम को संपूर्ण देखकर जैसा उचित था, इस प्रकार कामदेव जन ने आनंद को प्राप्त किया। सुंदरी जिस दमयंती को केवल रोमाग्र मात्र देखने से जब अद्वैत ब्रह्मानंद होता है, तब उसे शीश रूप में देखने से कामदेव जन ने आनंद होना उचित ही है। नल को दमयंती के देखने से जो आनंद हुआ, उसकी तुलना में ब्रह्मानंद भी तुच्छ प्रतीत होता था। नल की दृष्टि ने दमयंती के मुख रूपी चंद्रमा के दर्शन रूपी अमृत के रस पान या प्रेम से बड़ी मर्यादा, दूत कर्म संबंधी मर्यादा का उल्लंघन कर प्रेम रूपी समुद्र के बढ़ने पर ऊंचे दोनों स्तनों का अवलंबन किया। अन्य कोई व्यक्ति भी समुद्र के बढ़ने पर उच्च स्थान का आश्रय करता है। नल दमयंती का मुख चंद्र देख अपने दूत कर्तव्य को भूल गए और उसके विशाल स्तनों को सानुराग होकर देखने लगे। नल की दृष्टि दमयंती के मुख रूपी चंद्रमा के अमृत में मग्न हुई थी क्या, अथवा दमयंती के मृणाल सूत्र के लिए भी मध्य में अवकाश शून्य दोनों स्तनों के बीच में उलझ गई थी क्या, अथवा अत्यंत पतला होने से गिरने के भय से उस दमयंती के अत्यंत पतले मध्य भाग कटि प्रदेश को देर से छोड़ा क्या। अन्य भी कोई व्यक्ति कीचड़ आदि में फंसकर संकीर्ण स्थान में अटक कर अथवा तार या रस्सी आदि पर चलते समय गिरने के भय से बड़ी सावधानी से चलकर उसे बहुत विलंब से छोड़ता है। नल दमयंती के मुख और स्तनों को देखने के बाद कृष्णम कटि भाग को बहुत विलंब तक देखते रहे। प्रिय दमयंती के अंगों की पथिक रूपिणी नल की चंचल दृष्टि स्तनों पर कस्तूरी के लेप रूपी अंधकार से दिशा की भ्रांति को पाई हुई के समान बारंबार लौटकर स्तनों पर घूमती हुई अत्यंत शोभायमान हुई। अन्य भी कोई पथिक अंधकार में दिग्भ्रम होने से बारंबार लौटकर एक ही स्थान में आ जाता है। नल दमयंती के अन्य अंगों को देखते हुए पुनः पुनः उसके स्तनों को देखने लगती थी। उस दमयंती के सुंदर नितंब रूपी चक्र में, चक्र तुल्य नितंब में या नितंब समूह में घूमकर दूत उस नल की दृष्टि वहां से स्खलित हो फिसल कर उस दमयंती के कदली स्तंभ के समान उरुद्वय को हाथ से अच्छी तरह पकड़कर बहुत विलंब तक रुकी रही। जिस प्रकार कोई व्यक्ति चाक पर घूमते घूमते वहां से गिरता है, तो किसी खंबे आदि को हाथ से देर तक अच्छी तरह पकड़े रहता है, वैसे ही नल की दृष्टि ने किया। दमयंती का नितंब देखने के बाद विलंब तक दमयंती का केले के खंभों के समान सुंदर उरुओं को देखते रहे। हे दमयंती, केवल
वस्त्र ही नेत्र हैं, मैं नेत्र नहीं हूं क्या? अर्थात मैं भी नेत्र हूं। इस कारण मुझे नयनवाचक नेत्र को भी वस्त्रवाचक नेत्र के समान छाती, नितंब और उरु का आलिंगन कराओ या प्रत्यक्ष दिखलाओ। मानो इस प्रकार कहती हुई नल दृष्टि दमयंती के चरणों पर गिर पड़ी। जैसे अन्य कोई व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्ति के समान स्थान पाने के लिए राजा आदि शीर्ष अधिकारी के चरणों पर गिरता है, वैसे नल दृष्टि ने भी किया। नल की दृष्टि दमयंती की छाती, नितंब और उरु को देखने के बाद पैरों पर पड़ी। इसके बाद महीपति नल, प्रिया दमयंती तथा उसके सखी समुदाय को अच्छी तरह देखकर हर्ष तथा आश्चर्य से परिपूर्ण मन से ये कहने अर्थात विचारने लगे, यदि ब्रह्मा के पद पर कामदेव को या मेरे मनोरथ को अर्थात मुझको अभिषिक्त कर दिया जाता, अर्थात हम दोनों में से किसी को ब्रह्मा का कार्य सौंप दिया जाता, तब ऐसा यह इस दमयंती के प्रत्येक अवयवों की सुंदरता से आश्चर्यकारक कारीगरी रचना होती या नहीं होती। दमयंती का ये रूप लोकातिशायी एवं जगत विलक्षण है। वह दमयंती महिपाल भीम से उत्पन्न श्रृंगार रस से अभियुक्त है। जिस दमयंती में उच्चतम स्तनों के भाव से बढ़े हुए यौवन से लावण्य का प्रवाह उत्पन्न हो रहा है, अथवा बढ़े हुए यौवन से लावण्य प्रवाह उत्पन्न हुआ और उच्चतम स्तन हुए। जिस नदी में अधिक गरजते हुए मेघ से जल का प्रवाह हुआ, दमयंती की अत्युन्नत स्तनों में अधिक सौंदर्य और बाद में काम वृद्धि हुई और नदी में मेघ के गरजने के बाद तेज पानी का प्रवाह हुआ। ब्रह्मा ने कहीं से प्राप्त नवीन शरीर रचना की विद्या को इस दमयंती में व्यक्त नहीं किया है क्या? अर्थात अवश्य में व्यक्त किया है, क्योंकि अंग अंग में वर्तमान रहने से स्पष्ट ज्ञात होती हुई अधिकता वाली लावण्य की सीमा इस दमयंती की सेवा करती है, अर्थात दमयंती के प्रत्यंग में अधिकतम सौंदर्य से ज्ञात होता है कि ब्रह्मा ने इसके लिए कहीं से नई शरीर रचना की विद्या प्राप्त की है, अथवा इस दमयंती के प्रत्यंग में स्पष्टता वर्तमान आधिक्य वाली सौंदर्य सीमा ने इस दमयंती में कहीं से प्राप्त नवीन शरीर रचना की विद्या का प्रकट नहीं किया है क्या? अर्थात अवश्य प्राप्त किया है, क्योंकि इसकी सेवा करती है, अथवा इस दमयंती के प्रत्यंग में स्पष्टता वर्तमान आधिक्य वाली सौंदर्य सीमा जो इसकी उपासना करती है, दासी यह शिष्या के समान सेवा करती है। अतः नई वर्णातीत शरीर रचना की विद्या को प्राप्त किया है क्या? अन्य भी कोई व्यक्ति गुरु के समीप सर्वदा रहकर वर्णातीत श्रेष्ठ विद्या को प्राप्त करता है। हरिद्रा में रंगे हुए या स्वर्ण के समान कांति वाली ये दमयंती जम्बू नदी, मेरु पर्वत के समीपस्थ नदी या जामुन के रस से उत्पन्न नदी के पंख समूह से अर्थात स्वर्ण से आकृष्ट नहीं हुई है क्या? अर्थात अवश्य आकृष्ट हुई है, क्योंकि इस दमयंती में दो अंगों के जोड़ की उच्चता नीचता मालूम नहीं पड़ती। जैसे पंख समूह से आकृष्ट निकाली गई वस्तु में पंख लगे रहने से उसकी उच्चता नीचता मालूम नहीं पड़ती, किंतु वह वस्तु समतल मालूम पड़ती है। उसी प्रकार दमयंती के दो अंगों के जोड़ों की उच्चता नीचता भी मासल होने से मालूम नहीं पड़ती। अतः ये दमयंती अवश्य ही जम्मू नदी के पंख से आकृष्ट हुई है, तथा स्वर्ण तुल्य कांति होने से भी उक्त
जम्मू नदी के स्वर्णमय पंख समूह से आकृष्ट होने की पुष्टि होती है। ये दमयंती स्वर्ण कांति तथा अति कोमलांगी है, जिस कारण से इस दमयंती के प्रत्येक अंग संपूर्ण समान चंद्र, कमल, बंदूक आदि से समानता रहने पर ही अन्य गुणों से श्रेष्ठ हो गए। इस कारण इस दमयंती की उनके साथ उपमा है अर्थात नहीं है। उपमा भले ही हो, किंतु वास्तविक में तो इनकी उपमा अपमान ही है। उपमेय पदार्थ कम गुण वाला तथा उपमान पदार्थ अधिक गुण वाला होता है। तभी दोनों का उपमान उपमेय भाव यथार्थ होता है। किंतु गोलाई आदि के कारण दमयंती के मुख तथा चंद्र में समानता होने पर भी चंद्र की अपेक्षा दमयंती के मुख में अधिक आह्लादकता, सर्वदा कलापूर्णता अर्थात क्षयहीनता, कलंक शून्यता आदि अधिक गुण हैं। इसी प्रकार नीलिमा से इंदिवर को दमयंती के नेत्रों के समान होने पर भी दमयंती के नेत्रों में कटाक्ष, विक्षेप आदि अधिक गुण हैं तथा लालिमा से मंदुक पुष्प, दोपहरिया के फूल को दमयंती के अधर के समान होने पर भी दमयंती के अधर में अम्लानता, नित्य विकासिता, हास्यता आदि अधिक गुण हैं। अतः दमयंती के मुख आदि अवयवों का उपमेय तथा चंद्र आदि को उपमान बनाना उनका तिरस्कार करना है, क्योंकि उपमान एवं उपमेय के गुणों की परस्पर समानता रहने तक उपमा देना तो संभव है, किंतु उपमा में कम गुण और उपमेय में अधिक गुण होने पर उपमा देना उसका तिरस्कार करना है। लोक में भी बहुत बड़े तथा बहुत छोटे के साथ तुलना करना बड़े का अपमान समझा जाता है। प्रथम रचना रूप स्त्री समूह इस दमयंती की रचना करने के लिए ब्रह्मा का प्रथम अभ्यास था। दूसरा भी कोई कारीगर किसी उत्तम पदार्थ की रचना करने के लिए पहले अभ्यास के लिए उस निर्मातव्य पदार्थ से कम गुण वाले पदार्थ की रचना करता है। और स्त्रियों की रचना हो रही है तथा भविष्य में होगी। वह तो इस दमयंती के लिए उन वर्तमान में होती हुई तथा भविष्य में होने वाली स्त्री रचना की विजय से होने वाले यश को देने के लिए है। पहले तो ब्रह्मा ने सुंदरी दमयंती की रचना करने के लिए अभ्यासार्थ उर्वशी आदि देवांगनाओं की रचना की तथा वर्तमान में जो वे स्त्रियों की रचना कर रहे हैं और भविष्य में जो स्त्रियों की रचना करेंगे, वह रचना दमयंती ने अपने सौंदर्य से वर्तमान तथा भावी सब स्त्रियों को जीत लिया है। ऐसा दमयंती का यश हो, इस उद्देश्य से है। दमयंती के समान सुंदरी भूत, भविष्यत तथा वर्तमान काल में कोई नहीं है। सुंदर चंद्रमा, कमल आदि पदार्थों ने इस दमयंती के शरीर से जैसे जैसे जितनी जितनी पराजय होने से हानि उठाई, वैसे वैसे अर्थात उतना ही अधिक उन्होंने नृत्य किया अर्थात प्रसन्न हुए। हानि उठाने पर भी उनके प्रसन्न होने का कारण ये था कि उन्होंने सोचा कि उपमा देने वाला कवि आदि इस दमयंती शरीर की उपमा से उन्हीं लोगों चंद्रमा, कमल आदि पदार्थों के लिए प्रतिष्ठा देगा। दमयंती शरीर के लिए अन्य उपमा का अभाव होने से उपमाता कवि आदि दमयंती का मुख चंद्रमा के समान है, नेत्र कमल के समान है इत्यादि उपमा देकर चंद्रमा, कमल आदि की ही प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। यही उन सुंदर चंद्रमा, कमल आदि पदार्थों के पराजय जन्य हानि होने पर भी प्रसन्न होकर नृत्य करने का कारण है। देखने से भी कामजन्य से मोहित करने वाली इस दमयंती को संपूर्ण दोषियों ने
अपने भय से स्पर्श तक नहीं किया, ऐसा मैं मानता हूँ। अतः अन्य स्त्रियों में उन दोषों से व्याकुल गुण समूह शत्रु रहित अर्थात निष्कंटक होने से निश्चिंत होकर इस दमयंती में रहता है। जो दमयंती केवल देखने से ही मोहित या मूर्छित करती है, उसके समीप में रहने से न जाने हमारी क्या दुर्दशा हो जाएगी। इस भय से दमयंती के पास एक भी दोष ना आया, अर्थात दमयंती सभी दोषों से अछूता रही तथा वे दोष अन्य स्त्रियों में रहते हुए वहां रहने वाले गुण समूह को परस्पर वैर भाव होने से कष्ट देने लगे। इस कारण कष्टदायक दोषों से रहित दमयंती को सुरक्षित स्थान समझकर वह गुण समूह यहाँ आकर बस गया। लोक में भी भयप्रद स्थान को छोड़कर अन्य स्त्रियों में तथा गुणों ने अन्य स्त्रियों में दोषों के रहने से उस स्थान को भयप्रद समझकर दमयंती में निवास किया, अर्थात दमयंती में एक भी दोष नहीं है तथा सभी गुण विद्यमान हैं। प्रिया दमयंती के अंगों ने कमलगट्टी की शोभा को रूक्ष तीव्र कठोर है इस घृणा से छोड़ दिया। कमल रूपी दुर्ग में वह कांति रहती है इस भय से नहीं छोड़ा, और स्वयं केत की पुष्प की शोभा को ये धूल अर्थात पराग वाली है इस घृणा से ही छोड़ दिया। कांटों से घिरी रहने से सुरक्षित होने से अजय है इस भय से नहीं छोड़ा। दमयंती की शरीर शोभा कमल कोश तथा केतकी पुष्प से भी क्रमशः अधिक स्निग्ध तथा गौरवर्ण थी। इस दमयंती में कामुक इंद्र ने प्रत्येक अंग में दोषों से रक्षा करने के लिए भूषणों में जड़े हुए हीरा आदि मणियों के रूप को कारण करने वाला वज्र और उन मणियों से निकलती हुई कांति रूप धनुष रूप अपने शस्त्र को नियुक्त कर दिया है। दमयंती के भूषणों में जड़े हुए मणि बहुमूल्य हैं और उनसे चकाचौंध करने वाली इंद्रधनुष के समान अनेक रंगों की किरणें निकल रही हैं और वह दमयंती सब दोषों से रहित है।